गरीब के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। 10th पास कीजिए अच्छे मार्क्स से 10,000 रुपया मिलेगा, 12th पास कीजिए 25,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन कीजिए आपको 50,000 रुपया जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, बनारस लड़ रहे हैं, वो बाहरी नहीं है। अच्छा, विकास होना चाहिए, बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरवा है। तो विपक्ष अपने चोर है तो दूसरा को नहीं चोर कहेगा। विपक्ष चोर है, अपने चोर है। एकदम सपोर्ट है एनडीए का। पूरा एनडीए सपोर्ट पूरा एनडीए है। कहने दीजिए का बाहरी का राघोपुर से लड़ते हैं तेजस्वी, वो बाहरी नहीं है। हाँ, तेजस्वी राघोपुर से लड़ते हैं तो बाहरी नहीं है। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वह नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और नबीनगर की जो आम जनता है उनसे हम लोग आज जनमत लेंगे और उनका क्या आपकी बार राय है और क्या सोचती है नबीनगर की जनता, उनसे आज हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सिपाही पासवान। सिपाही पासवान जी, नजदीक जी कैमरामैन महोदय, बताइए क्या लगता है अब की बार कौन आ रहा है नबीनगर में? यही चेतनानंद जी आ रहे हैं। चेतनानंद आएंगे अब की बार। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी के मैजिक काम करेगा क्या यहाँ? हाँ, पूरा मोदी जी का लहर है इधर। लेकिन लोग कह रहे कि नहीं ललटेन भी जलने वाला है। नहीं, ललटेन फेल है यहाँ। ललटेन फेल है? हाँ। कैसे फेल है? वो लोग गाना नहीं सुनते, भैया क्या वैद्य शासन। नहीं, यही मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। चलिए, इनका मानना है कि मोदी जी आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश कुमार है, हम धनगाई पंचायत के रहने वाले हैं। अच्छा, ग्राम परसिया का। विमलेश जी, एक बात बताइए, क्या लगता है गाना सुन रहे हैं कि नहीं, भैया क्या वैद्य सत्ता मेरे, राइफल बंटवा देंगे राशन मेरे, तो राइफल वाइफल लेना है कि नहीं आपको? इस सब राइफल का नरगल बात क्यों आप लोग करते हैं? विकास की बात पर आइए ना। अच्छा, कौन विकास की बात करता है? मोदी जी की विकास की बात हो रही है। मोदी जी विकास का काम करने चले हैं। उनका जो संघर्ष है वह जो है आम जन तक जो है मूलभूत सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो है सर्वांगीण विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, है ना, ये सभी चीजों में, सड़क के क्षेत्र में, सभी जगह पर परिवहन के क्षेत्र में ये विकास हो रहा है। गरीब के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। 10th पास कीजिए अच्छे मार्क्स से 10,000 रुपया मिलेगा, 12th पास कीजिए 25,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन कीजिए आपको 50,000 रुपया जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलती है। बच्चे शेड्यूल कास्ट का जो है, मैनिफेस्टो पढ़ के आ गए हैं। नहीं, शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, SC ST के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते थे। उनके लिए BPSC जो राज्य की सबसे जो है उच्च परीक्षा है, उसके लिए प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उन्हें 50,000 रुपया का जो है उन्हें दिया जाता है प्रोत्साहन राशि की। आपने पूरी गिनवा दी, धन्यवाद आपको। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश सिंह नाम। तो ललटेन क्या लग रहा है, नबीनगर में ललटेन जलने वाला है कि नहीं जलने वाला है? नबीनगर में 3 चेतनानंद आने वाले हैं। चेतनानंद आने वाले हैं। क्या कारण है कि चेतनानंद आने वाले हैं और कैसे एनडीए की सरकार बनने वाली है? हम लोग जो है जंगल राज को लौटने नहीं देना चाहते हैं। जंगल राज का खौफनाक दौर फिर से नहीं आने देंगे और मोदी नीतीश की जोड़ी जो है सुपर हिट है। विकास की बात हम लोग करते हैं और विकास का दौर रहेगा। विकास का दौर रहेगा जी, बिल्कुल। अच्छा, आरजेडी वालों का जो गाना है कभी सुनते हैं कि नहीं? बढ़िया एकदम गाना आ रहा है। आवे दे भैया के शासन मेरे, उठा ले घर से कट्टा लगा के। हाँ। तो वो सब दौर फिर से आने नहीं देना है। मोदी जी नीतीश जी का दौर आएगा और यहाँ माता बहन रात में 12 बजे भी निश्चल एकदम फ्री होकर घूम सकते हैं। माता बहन के लिए तो माई बहन योजना दे रहे हैं ना तेजस्वी जी? जो रोज माई बहन करते हैं वो क्या माई बहन योजना देंगे? योजना देने के लिए घर घर बोले हैं कि देंगे, हम नौकरी देंगे। माई बहन करने वाले माई बहन योजना दे ही नहीं सकते। तो नौकरी तो देंगे ना भाई, हर घर। वो सब छल्लावा है। कैसे छल्लावा? वो बोले वाह मैनिफेस्टो में उन्होंने हर घर नौकरी देने का, ये दे सकता है, हर घर नौकरी देने का वादा किया है जो कहीं से पॉसिबल है ही नहीं। अगर प्रत्येक घर एक भी नौकरी देने का बोल रहे हैं तो 3 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे जबकि पूरा इंडिया में है। अरे युवा है, युवा के नाम पर सपोर्ट कीजिए, बिहार को बदलिए बोले हैं। नहीं, सोच दमदार काम असरदार इस बार एनडीए सरकार। चलिए, सोच दमदार होगी तो काम असरदार होगा। आज भी कहाँ चल दिए, देखिए उन्होंने लग जाते। थोड़ा सा भी साइड दीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मिंटू कुमार। मिंटू जी, क्या लगता है नबीनगर की जनता आपकी बार क्या सोच रही है? अब की बार चेतनानंद के अलावा भी कोई किसी का इधर हवा नहीं है। तो बोल तो रहा है कि ललटेन भी जलेगा। और ललटेन कहाँ से? मोबाइल के युग में ललटेन के क्या जरूरी है? क्या है? मोबाइल में तो खुद एक टॉर्च है, तो ललटेन की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। ललटेन की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्याशी दमदार है। दमदार कहाँ से है? 32 लाख के घोटाला में पकड़ाए थे तो दोबारा पैसा जमा किए हैं तब जाके उनको अति मिला है इधर। हाँ, वो तो खुद घोटालेबाज है प्रत्याशी। लोग कह रहा है कि बाहरी है चेतनानंद। बाहरी कैसे हैं? मोदी जी बनारस से लड़ते हैं, तेजस्वी राघोपुर से जाके लड़ते हैं, तो बाहरी कैसे हुए?
क्या बात है। बहुत लोग बात थी उनका वो जन्मभूमि वहाँ है, यहाँ उनका कर्म भूमि है। अंतर होता है सर, इस चीज को समझना होगा। जो बारी बारी कह रहे हैं जन्मभूमि कहीं हो सकता है, लेकिन आदमी कर्म भूमि अपना कहीं से बना सकता है। विकास से मतलब है पब्लिक को। अब देखिए, विकास चाहिए पब्लिक अब को। पब्लिक क्या चाहिए? पब्लिक को विकास चाहिए, और विकास के लिए बाहरी और भीतरी नहीं होता है। जिसमें जुनून हो, जो आदमी विकास करने वाला होता है, पब्लिक उसे चुनती है। बाहरी और भीतरी का सवाल कहाँ है? 1997 में इनकी माँ यहाँ से एमएलए रही है, उपचुनाव हुआ था उस समय इनकी माँ एमएलए रही है। हम लोग को क्या शायद लगता है, याद नहीं है। मोदी जी का मैजिक चलेगा कि नहीं चलने वाला? मोदी जी का मैजिक सिर्फ एक ही चीज हम कह सकते हैं कि मोदी जी का जो विकास का जो क्रमबद्ध जो तरीका है, यही मोदी जी का मैजिक है। चलिए, यही मोदी जी का मैजिक है। युवा है, क्या सोचते हैं अब की बात? अब की बार एनडीए सरकार, क्यों एनडीए सरकार? एनडीए सरकार में है कि रात रात कहीं भी आप घूमिए, कोई आपको छीन छोड़ नहीं है, लूटपाट नहीं है, शांति माहौल है। और तेजस्वी युवा है, एक बार सपोर्ट कीजिए। युवा क्या अनुकंपा पाए हैं, पिताजी के देन पाए, उनका क्या है? अनुकंपा पाए, उनका पिताजी राष्ट्रीय सब बने, अनुकंपा पाए और काम। माई बहन योजना देंगे और हर घर नौकरी देने की वादा किया। अरे वो जुमला फेंक रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, तेजस्वी कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करें, जुमला फेंक रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि जुमला फेंक रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है अब की बार क्या होगा? तेजस्वी सरकार आएगी, तेजस्वी सरकार आएगी। जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं, हाँ, तेजस्वी सरकार आएगी। जैसे कि आप अभी सुने कि वो अनुकंपा पाए हैं, तो हमारे जो विधायक प्रतिनिधि बन के अभी चेतन आनंद है, वो क्या अपने दम पाए हैं? इनके पिताजी विधायक थे, सांसद हैं। 1997 में यहाँ के जनता जाके भेजी, यहाँ उन्होंने कितना बार अपना ऑफिस खोला, इस चीज़ को देखने के मतलब बाद जीतने के बाद ही फैमिली गायब हो जाते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ का स्थायी पता नहीं है। कम से कम यहाँ का कोई भी जाति का विधायक हो, किसी भी जनता आम पब्लिक जाता है, मिलने में सहूलियत तो 100% होगी। अच्छा, तो आप मतलब आपकी बार ललटेन जलाना है आपको? बिल्कुल जलेगा, बिल्कुल ललटेन जलेगा। बिल्कुल जलेगा। अच्छा, बात रह गई कि लोग बोलते हैं कि जुमलेबाजी। मैं गने में ना गा रहा है लोग के आवे तो भैया के शासन मेरे तर काटा से टंगवा ले बस वही गाना सुने हैं। और कौन सा गाना है? पवन सिंह का गाना सुने हैं। कौन सा गाना सुनाई ना भाई? हमको तो पता नहीं, आप देख लीजिएगा। नहीं, आप बताइए, कौन है तब बताइए। आप पवन सिंह का गाना सुन लीजिए, हाँ, बढ़िया से सुनिएगा। अगर यूट्यूबर आज के डेट में हमको बताने की जरूरत है, आप पत्रकार हैं, खुद यूट्यूब पर जाइए, जांच कीजिए कि पवन सिंह का क्या गाना रहता है। मोदी जी के माता जी का सरेआम जो है। दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं कि जुमलेबाजी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी सरकार जब 10 लाख नौकरी की बात कही थी जी, क्या बोला गया था? उसका अभी तो रिकॉर्डिंग रहता है आज के डेट में। अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, करके दिखाया। अच्छा, तो मतलब लगता है कि हर घर फैमिली को नौकरी दे देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, उन्होंने कह दिया कि घर घर को नौकरी मिलेगा। सर, बात है चेतन आनंद जी की जहाँ तक, तो उनकी माँ जब उपचुनाव में आए थे ना, तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम बारून नबी नगर में जो है ये यहाँ से जो है बिहार के मुख्यमंत्री महोदय जो है चुनाव लड़े थे, और सत्येंद्र नारायण जी की धरती है, अनुग्रह नारायण जी की धरती है। हम यहाँ विजय का तिलक लगाने आए हैं और मुझे 2.5 साल दे दीजिए, और विजय का तिलक लगा करके हम अरे भैया, ये तो घर को ऑफिस से नहीं खुला था, कोई मिलियन वापिस चले जाएंगे। और इनको औरंगाबाद के लोगों ने कहा कि आइए, लेकिन आपको बताया कि 97 में चुनाव जीते, कर्म भूमि बारून नबी नगर बनाना है। बिल्कुल 97 से आज 25 हो गया, 28 बरस चल गया। 28 बरस में ये कहाँ थे? चलिए, 28 बरस का 28 बरस 28 राजनीति में सक्रिय रहे। इनको जहां से शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देने का काम किया, वहां से इन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत हासिल करके वैसा झंडा गाड़ा तय कर रहा है। है कि कौन तय जाएगा। हमको कहना है जी कि जब बारून नबी नगर को कर्म भूमि बनाना है, तो कर्म भूमि केवल 2 साल और 2.5 साल मौका मिलता है, उसमें नहीं बनता है। आप सांसद हैं, सांसद प्रतिनिधि का मतलब होता है कि ये देश के लेवल के नेता होता है। आप शिवहर से हैं, ठीक है, मानते हैं। आपको नबी नगर भारत के अंदर में है, वहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए हैं, बिहार के वासी हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन बस 5 साल चुनाव जब तक रहे हैं विधायक, उसी टाइम तक सांसद प्रतिनिधि का क्या काम होता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में जाता है, हर मुद्दा को लोकसभा के बात उठाता है,
तो नबी नगर का भी मामला चलिए उठा नबी नगर का मुद्दा नहीं उठा इनका साफ नबी नगर का मुद्दा ये उठा रहे हैं, मेरे नेता अभी चेतन आनंद जी हैं, ये नबी नगर का मुद्दा उठा रहे हैं। इनका कोड़ा में जो कहना ट्रेन है रुका है माननीय लवली आनंद के द्वारा ही रुकवाया गया है, वो ट्रेन जो स्टॉपेज अभी हुआ है। और हमारे नेता जो हमेशा नबी नगर में आते रहती है, कोई भी बड़ा घटना हुआ है उसमें, चाहे नबी नगर से पार्लियामेंट में इन्होंने हमेशा आवाज उन्होंने उठाया आने का था। काम किया है। बिना औचित्य के बात हम लोग नहीं करते हैं। अब आप बोल रहे सरकारी नौकरी हर कैसे पॉसिबल, क्या आंकड़ा पॉसिबल है? और 10 लाख नौकरी की बात बता रहे हैं। 10 लाख नौकरी जब दुल्हा नीतीश कुमार थे तो साबाला कैसे आगे हो गया था? बोलिए कोई सा नौकरी दे दी हाँ, अब एक मिनट मुख्यमंत्री का नीतीश दुल्हा 25 साल से हैं। हाँ। आप दुल्हा 25 साल से है, 17 महीना जिस टाइम में समय मिला उस टाइम में ही आप दुल्हा बने थे कि उससे पहले भी जुल चलिए मुख्यमंत्री आगे रहेंगे, अब मुख्यमंत्री पीछे हो जाएंगे, सोचने सबसे वाला बड़ी बात सर क्यों नहीं है, दिए? चेतन आनंद जी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। नीतीश जी के इन्होंने मान मर्यादा को, पगड़ी को बचाया है सरकार बचाने में, और उन्हें गिफ्ट किया कि आप एक कुशल जो है नेतृत्व करता हो। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हें बिहार के किसी भी कोना में, जिस विधानसभा से मैं तुम्हें टिकट दूंगा, पूर्ण विश्वास है मुझे कि तुम अच्छा करोगे। इसलिए जाओ, नबी नगर में तुम्हारी आवश्यकता है और नबी नगर में जाकर के चुनाव लड़ो। और वो नबी नगर में जिस मुद्दा को लेकर के आए हैं वो मुद्दा उनका बिल्कुल जो है यहाँ के जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ दो एनटीपीसी है। पिछले बार हमारे के यहाँ जो विधायक रहे उन्होंने कुछ नहीं कर सका, वे जो है लोकल लड़कों को नहीं रखवा सके, बाहरी लोग काम कर रहे हैं। और चेतन आनंद जी इसके लिए बिल्कुल अग्रसर हैं, ये काम करने के लिए विधायक मतलब डब्ल्यूसी ने कोई काम नहीं किया। अभी आपको बयान आया कि चेतन आनंद ने सरकार को बचाने में नीतीश कुमार को समर्थन दिया। नीतीश कुमार बोले कि आप नबी नगर में जाओ, नबी नगर में तुम्हारी आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, इस पर मेरा कहना है, आप घर पे हैं, आप घर का सदस्य हैं, बिहार लेवल के बात हटा दीजिए, आप घर का सदस्य हैं। आपको एक फैमिली, जिस समय में आपको घर में कोई नहीं है तो उस समय में आपको स्टैंड किया, ठीक है। तो चेतन आनंद जब चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, उस टाइम में भी नीतीश कुमार को देखना चाहिए था कि चेतन आनंद की आवश्यकता है हमको, आरजेडी से क्यों टिकट लेना है, तुम आओ, हम तुमको नबी नगर नहीं, तुमको शिवहर नहीं, जहां उनको जरूरत था लेके चल जाता है। विधायक बनाते हैं, चुनाव जीतते हैं ललटेन के नाम पर और चल जाते हैं तीर में। चलिए भाई विधायक बनाया राजनीतिक जो है, राजनीतिक जो मुद्दा होता है, जो राजनीति है, वह जो है राजनीति में न किसी का कोई अस्थाई दोस्त होता है और न कोई अस्थाई उसका दुश्मन होता है। राजनीति जो है यह इनका कहना है कि राजनीतिक में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, एक्सेप्टेबल बात है। राजनीतिक जो है, आज हम आपके साथ हैं, कल आपके साथ है, एक्सेप्टेबल बात है। 50,000 नहीं 5 लाख से जीते कोई, मुद्दा उस बात से नहीं है। मुद्दा पहलू पर रखिए कि आप चेतन आनंद, अगर हम तो बोलेंगे धोखेबाज हैं भाई। अच्छा चेतन आनंद धोखेबाज है, एकदम धोखेबाज हैं। आप अगर ललटेन पर रहे हो तो सरकार बन जाती, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार का सरकार बना, भाजपा, लेकिन यादव जी को रंगदार बना देना। रंगदार बना। समय स्थिति के साथ जो है भैया परिवर्तन होता है। के लिए आप चेतन आनंद जी भी एक एमएलए थे, उन्हें दिखा कि मैं जिस दल में हूँ उस दल से विकास बिहार का नहीं होने वाला है, मुझे पाला बदलने की आवश्यकता है, बिहार की मान मर्यादा वहां से बचेगी, इसलिए उन्होंने पाला बदल करके और आम जनों के हित के लिए कार्य किया। चलिए आम जनता के हित के लिए वो पलट गए। आम जनता के हित के लिए, जनता आपको 5 साल के लिए बनाई है। 5 साल के लिए विधायक न जीते थे, चुनाव जीतने गए थे तो किसका फोटो लगा के जीते थे। यहाँ पर अभी जो एनडीए चेतन आनंद यहाँ आए हैं नबी नगर में, अभी इनका ऑफिस है यहाँ पे, किसका फोटो है? मोदी जी का है, मांझी जी का है, चिराग पासवान का है, उपेंद्र कुशवाहा का है। 2020 में उनका किसके सिम्बल लड़ा गए थे? आज जब आप कह दिया ना को पार्टी काम नहीं कर रही थी, उन्हें बदला कि विकास नहीं करेगा ये सब। आप धोखेबाज न हो गए। अरे तो विकास अपने ही किए अच्छा तो ठीक है, चले गए। ठीक है, विकास करना था तो आप शिवहर के विकास कीजिए। शिवहर में ना विकास कर रहे थे, कम कर रहे थे कि बेसी कर रहे आपको थे? नबी नगर आने से दुख हो गया? बिल्कुल है, अच्छा बिल्कुल है। तो नबी नगर में क्या कीजिएगा? फाइन। हमको एनडीए के से दिक्कत नहीं है। क्या नवीन नगर में कोई ऐसा माई का सपूत नहीं था जो कि यहाँ के चुनाव लड़ सकता था? एनडीए से ही लड़ता, तो बाहरी के आने की क्या जरूरत है? बाहरी बात ऐसा है कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि हमें किस जगह पर किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है। नेतृत्व तय करती है। थोड़ा समय क्या लगता है आपकी बार क्या होगा? इन्होंने कहा कि सब बोलेंगे, आप कहे नहीं बोलिएगा, हम ना बोलेंगे। आप भी तो नबी नगर के हैं ना? हम लोग चेतन आनंद है भाई, हैं? चेतन आनंद है। चेतन
चेतनानंद है, क्यों चेतनानंद है? क्यों चेतनानंद है? ये तो कह रहे हैं कि बाहरी क्या है, बाहरी कहाँ है? बाहरी है, 97 चुनाव जीती है, बाहरी है। तो पर जीतने के बाद आता नहीं है, लोग बोल रहे हैं। हैं? क्या बात करते, कई बार आ चुकी है, ट्रेन रुकवा चुकी है लवली आनंद, तो फिर एकदम सपोर्ट है एनडीए का, पूरा एनडीए, एनडीए सपोर्ट पूरा एनडीए है। कहने दीजिए का बाहरी का राघोपुर से लड़ते हैं तेजस्वी, वो बाहरी नहीं है। हाँ तेजस्वी राघोपुर से लड़ते हैं तो बाहरी नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव भी बाहरी है। हैं? बाहरी नहीं है वो। अच्छा। अपने जन्मभूमि से क्यों नहीं लड़ते हैं? तेजस्वी यादव बोले कि हर एक घर रोजगार देंगे। अरे कहा देंगे वो, अपने घर का रोजगार देना तो दूसरे घर देंगे। अच्छा, चलिए अपने घर का रोजगार। क्या लगता है माई बहन योजना सक्सेस होगा कि नहीं तेजस्वी ना का? ना होगा सर जी। काहे? ये चलते कि अपने उनका भी योजना नहीं अथी हो रहा है। हाँ हाँ और ये जो बाहरी भीतरी लोग कह रहा है कि आनंद मोहन जी बाहरी हैं, तो आनंद मोहन जी 1996 में भी यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं, तो बाहरी कहाँ से हैं? और प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, बनारस लड़ रहे हैं, वो बाहरी नहीं हैं। अच्छा, विकास होना चाहिए, बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए। विकास होनी चाहिए। हाँ। विकास होगा आपकी बात? विकास होगा। अच्छा। और तबर में भी हुआ था 2.5 साल उपचुनाव में भी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरवा है। तो विपक्ष का अपने चोर है तो दूसरा का नहीं चोर कहेगा। विपक्ष चोर है? अपने चोर है वो। कौन चोर है? पूरे लालू जी के पूरे खानदाने अपने में सिमटल है, लेकिन और राजनेता नीतीश कुमार में भी देखे अपने में सिमटल हैं, मोदी जी अपने में सिमटल हैं। वो जनता के लिए एनडीए की जो दल है यह क्वालिटी ऑफ लीडर देखती है। अच्छा। कौन मेरा लीडर, किसको हम कहां से टिकट बांटे, और कौन मेरा लीडर अच्छा है कि जो क्षेत्र में जा करके विकास करेगा, उसके नाम पे एनडीए टिकट देती है। और टिकट जो एनडीए का मिलता है वह कुशल नेतृत्वकर्ता को मिलता है। अच्छा। और एनडीए की सरकार में जितने भी विधायक और एमपी बनते हैं जी, जी, जी। सभी का अपना वजूद है। चलिए, काम करने का जो अभी, जुनून है। हाँ। चेतन आनंद बिल्कुल युवा पीढ़ी का लड़का है। हाँ। और चेतन आनंद को विकास करने का एक नया जोश जुनून है, और वह नए जोश जुनून के साथ जो है विकास करेगा। चलिए, नबीनगर की जनता को आप सुन रहे थे, और नबीनगर की जनता है, और कहीं ना कहीं जनता जो है अपनी जनमत के साथ अपना उम्मीदवार जो है अब की बार तय करेगी। कौन नबीनगर में आने जाएगा ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल मिलते हैं नए विधानसभा क्षेत्र में।